मेडिटेशन क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह जबरदस्ती की एक्टिविटी है या फिर बहुत एफर्ट वाला काम है। ये गलत फहमी है। मेडिटेशन दिमाग को जबरदस्ती शांत करने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझने का नाम है कि मेडिटेशन हमारे अंदर की गहरी इच्छाओं और जरूरतों से खुद ब खुद पैदा होता है। जरा सोचो, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाता है। आपका फोकस तेज हो जाता है। आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं, आसपास की दुनिया से बेखबर। ये मेडिटेशन की ही स्थिति है, हालांकि ये किसी दुनियादारी ख्वाहिश की तरफ डायरेक्टेड है। यही उसूल हमारी अंदरूनी जरूरतों पर भी लागू होता है। शांति, खुशी और खुद को गहराई से समझने की हमारी चाहत पर। जब हम इन अंदरूनी तड़प पर ध्यान देते हैं, तो मेडिटेशन आसानी से होता है। ये खुद को जानने और जिंदगी को पूरी तरह से जीने की हमारी इच्छा का एक कुदरती नतीजा बन जाता है। इसे ऐसे समझो, आपको किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी खूबसूरती खुद ब खुद आपका ध्यान खींच लेती है। इसी तरह जब हम अपने अंदर की खोज की तीव्र इच्छा पैदा करते हैं, तो मेडिटेशन एक सहज प्रतिक्रिया बन जाता है। ये एक सफर बन जाता है, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आनंदमय यात्रा। मेडिटेशन को अक्सर करने की क्रिया दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक कठिन प्रयास समझा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें हमें अपने विचारों को रोकना होता है और अपने मन को शांत करना होता है। हालांकि सच्चा मेडिटेशन न करने के दायरे में निहित है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया को खुद ब खुद होने देने में है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने मन को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं, बिना किसी बाधा के। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो हमारा ध्यान बिना किसी एफर्ट के उसकी तरफ बहता है। यह एक सहज प्रक्रिया है, जैसे कि पानी का बहाव। एक बच्चे को खेल में मग्न कल्पना करो। वह पूरी तरह से अपने खेल में डूबा हुआ है, बिना किसी बाहरी दबाव के। उनका ध्यान पूरी तरह से उस पल में होता है। उनका दिमाग पूरी तरह से उसमें लीन होता है। वे अपने खेल में इतने खो जाते हैं कि समय का भी ध्यान नहीं रहता। वे खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेलने की इच्छा स्वाभाविक रूप से उनके ध्यान को बढ़ावा देती है। यह एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी तरह जब हम अपनी गहरी इच्छाओं को टैप करते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने मन को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम अपना ध्यान बाहरी दुनिया की क्षणभंगुर इच्छाओं से हटाकर अपने अस्तित्व की गहरी तड़प, शांति, खुशी और आत्म साक्षात्कार की तड़प की ओर ले जाएं। यह एक गहरी और स्थायी संतुष्टि की ओर ले जाता है। यह हमारे फोकस को हमारी गहरी इच्छाओं के साथ अलाइन करने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे सच्चे स्व के करीब लाती है। जिस तरह एक नदी सहजता से सागर की ओर बहती है, उसी तरह हमारा मन भी जब सच्ची इच्छा द्वारा निर्देशित होता है, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में बह जाता है। यह एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह हमारे इरादे और हमारे ध्यान के बीच एक सहज नृत्य बन जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने मन को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं, बिना किसी बाधा के। किसी भी उपलब्धि के पीछे इरादा प्रेरक शक्ति होती है, और मेडिटेशन कोई अपवाद नहीं है। ध्यान के अभ्यास में इरादा वह बीज है जो हमारे भीतर की शांति और स्पष्टता को अंकुरित करता है। यह वह ईंधन है जो फोकस की लौ को प्रज्वलित करता है, जो हमारे ध्यान को स्थिर और गहरा बनाता है और हमारी अंदरूनी यात्रा का मार्गदर्शन करता है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है, जहां हम अपने मन और आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। एक स्पष्ट इरादे के बिना हमारा दिमाग बिना पतवार के जहाजों की तरह हो जाता है, जो विचारों की लगातार लहरों से इधर उधर भटकते रहते हैं। यह हमें अस्थिर और विचलित कर सकता है। जो विचारों की लगातार लहरों से इधर उधर भटकते रहते हैं, यह हमें अस्थिर और विचलित कर सकता है।
जिससे हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नक्शे पर रास्ता तय किए बिना ही किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि ऊर्जा की भी। आप लक्ष्यहीन रूप से भटक सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बहुत कम प्रगति कर सकते हैं। यह स्थिति हमें निराशा और हताशा की ओर ले जाती है। अपने लक्ष्य की ओर बहुत कम प्रगति कर सकते हैं। इसी तरह ध्यान में एक मजबूत इरादा हमारे आंतरिक कंपास का काम करता है। इसी तरह ध्यान में एक मजबूत इरादा हमारे आंतरिक कंपास का काम करता है, जो हमारे ध्यान का मार्गदर्शन करता है और हमें ट्रैक पर रखता है। यह हमें हमारे ध्यान के उद्देश्य की ओर ले जाता है, जो हमारे ध्यान का मार्गदर्शन करता है और हमें ट्रैक पर रखता है। हमारा इरादा जितना मजबूत होता है, हमारा ध्यान उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। हमारा इरादा जितना मजबूत होता है, हमारा ध्यान उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। यह हमें हमारे ध्यान के अभ्यास में गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। हमारा ध्यान उतना ही शक्तिशाली होता जाता है जब हम अपने अस्तित्व के आंतरिक आयामों का पता लगाने के लिए एक दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं। जब हम अपने अस्तित्व के आंतरिक आयामों का पता लगाने के लिए एक दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। विकर्षण कमजोर पड़ते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। विकर्षण कमजोर पड़ते हैं और हम खुद को सहज रूप से गहन शांति और स्पष्टता की स्थिति में आकर्षित पाते हैं। और हम खुद को सहज रूप से गहन शांति और स्पष्टता की स्थिति में आकर्षित पाते हैं। यह स्थिति हमें हमारे ध्यान के अभ्यास में और भी गहराई तक ले जाती है। एक मजबूत इरादा बनाना पाशविक बल या कठोर नियंत्रण के बारे में नहीं है। यह हमारे भीतर की गहरी तड़प को पहचानने और उसे पोषित करने के बारे में है। यह अपने भीतर एक गहरी तड़प, खुद को जानने और अपने अस्तित्व की परिपूर्णता का अनुभव करने की लालसा को पोषित करने के बारे में है। यह तड़प हमें हमारे ध्यान के अभ्यास में गहराई तक ले जाती है। खुद को जानने और अपने अस्तित्व की परिपूर्णता का अनुभव करने की लालसा को पोषित करने के बारे में है। यही तड़प वह मार्गदर्शक सितारा बन जाता है। यही तड़प वह मार्गदर्शक सितारा बन जाता है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है और हमें भीतर के खजाने तक ले जाता है। यह हमें हमारे ध्यान के अभ्यास में गहराई और स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है और हमें भीतर के खजाने तक ले जाता है। यह हमें हमारे ध्यान के अभ्यास में गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। मेडिटेशन के रास्ते पर विकर्षण होना अनिवार्य है। यह एक सामान्य अनुभव है जिसे हर ध्यान करने वाला व्यक्ति महसूस करता है। विचार, भावनाएं और इंद्रिय अनुभव अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगे, जो हमारे ध्यान को हमारे इच्छित फोकस से दूर खींचने का प्रयास करेंगे। यह हमारे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह इधर उधर भटके और विभिन्न विचारों में उलझे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विकर्षणों से न लड़ा जाए, बल्कि उन्हें केवल इस रूप में पहचाना जाए कि वे क्या हैं। मन के क्षण भंगुर उतार चढ़ाव, जैसे एक शांत झील में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही हमारे मन के विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के पार एक नाव चला रहे हैं और अचानक हवा का एक झोंका आता है जो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। यह हवा हमारे ध्यान के दौरान आने वाले विकर्षणों की तरह है। आप नाव से कूदकर सीधे हवा से नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय आप अपनी स्थिति को समायोजित करेंगे और अपने गंतव्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। इसके बजाय आप अपने पाल को एडजस्ट करेंगे, अपने गंतव्य पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे और हवा को आपको आगे ले जाने देंगे। इसी तरह ध्यान के दौरान हमें अपने मन को समायोजित करना चाहिए और अपने ध्यान के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी तरह जब ध्यान के दौरान विकर्षण पैदा होते हैं तो बिना किसी निर्णय के उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें। यह स्वीकार्यता हमें शांत और स्थिर बनाए रखती है। अपने विचारों के साथ युद्ध में न उलझें
और न ही उन्हें दूर करने का प्रयास करें। इसके बजाय उन्हें एक पर्यवेक्षक की दृष्टि से देखें। बस उन्हें एक निर्लिप्तता की भावना के साथ देखें, जैसे बादल आकाश से गुजर रहे हों और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने चुने हुए फोकस पर ले आए। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। याद रखें, लक्ष्यपूर्ण शांति की स्थिति प्राप्त करना नहीं है जहां कोई विचार न उठे, बल्कि यह समझना है कि विचार आना स्वाभाविक है और उन्हें बिना किसी संघर्ष के जाने देना ही ध्यान का असली उद्देश्य है, बल्कि जागरूकता विकसित करने के बारे में, ताकि ये पहचाना जा सके कि हमारा मन कब भटक गया है और उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में लाने की क्षमता है। यह जागरूकता हमें वर्तमान में जीने और हर क्षण का पूरा अनुभव करने में मदद करती है। अभ्यास के साथ ये प्रक्रिया अधिक स्वाभाविक हो जाती है और हम मन की निरंतर पकड़ में कम उलझते जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने ध्यान के अभ्यास में अधिक कुशल हो जाते हैं और एक गहरी आंतरिक शांति का